पंजाबी जिथे भी जाते हैं अपने नाम का परचम जरूर लहराते हैं। यही साबित कर दिखाया है पठानकोट की 9वीं जमात की विद्यार्थन एक होनहार धी ने जिसने ब्रिटिश संसद के 13 देशों को पिछे छड़ के मुकाबला जितया। दरअसल इत्थे मुकाबला करवाया गया सी कि बच्चों की सोच जानी जा सके कि किस पद्धर तक सोच सकते हैं। इन्होंने सारे बच्चों को पिछे छड़ते हुए पंजाब की होनहार धी ने यह तगमा जित के पंजाब के नाम किया है। नमस्कार सारे मेरा नाम श्रीजल गुप्ता है। मैं कैलेडोनियन स्कूल का डायरेक्टर हूँ। हमारे को लास्ट मंथ जनवरी में हमारा स्कूल को सिलेक्ट किया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक समिट होनी थी, इंडो यूके समिट। उसके लिए सिलेक्ट किया था और सिर्फ 15 स्कूल्स थे इंडिया से जिनको सिलेक्ट किया गया था। तो इनको लीड कर रहे थे फेमस बॉलीवुड एक्टर मिस्टर बोमन ईरानी। तो हमारे बच्चे ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये लंदन गए थे। वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्होंने नॉट ओनली मतलब इंडो यूके समिट में पार्टिसिपेट किया, अपने आइडियाज़ शेयर किए, बट इन्होंने अपने रेजोल्यूशन लिखे जो जिसमें से साम्या जो ग्रेड 9 की स्टूडेंट है, इसका रेजोल्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट रेजोल्यूशन। इस मौके पे बोमन ईरानी के साथ साथ मिस्टर बॉब ब्लैकमैन जो लंदन से मेंबर पार्लियामेंट है, प्लस मिस्टर मानवेंद्र सिंह बंगा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड द चेयरमैन ऑफ प्रेस्टिजियस इंपीरियल कॉलेज, वो प्रेजेंट थे। अपार्ट फ्रॉम देवर अदर की पॉलिसी मेकर सच एज चेयरमैन ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो जब इनका रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट डिक्लेयर किया तो शी गॉट द चांस कि ब्रिटिश होमलैंड में इंडियन हाई कमीशन में लंदन में इन्होंने वो रेजोल्यूशन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स एंड ऑनरेबल इंडियन हाई कमिश्नर टू लंदन उनके सामने ये प्रेजेंट किया गया। और मतलब दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर सिटी, आवर स्कूल एंड इवन आवर स्टेट। तो बाकी एक्सपीरियंसेस ये बच्चे खुद शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। थैंक यू। देखो सर, आज वो टाइम गया जब हम चार दीवारों के बीच में रह के स्टडीज़ पे फोकस करें। ये इसलिए ये बच्चों का सिलेक्शन हुई बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द पास्ट। लेट्स से मॉडल यूनाइटेड नेशंस पे काफ़ी बार जीत चुके हैं। दिस गर्ल ओवर हेयर ये हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस में भी कम्पीट कर चुकी है। शी वॉज वन ऑफ द रनर अप्स। तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव मैसेज देती है कि देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर। पूरे वर्ल्ड में आप रादर देन सिर्फ पठानकोट पे फोकस कर रहे हैं या पंजाब में, लेट द वर्ल्ड बी योर प्लेग्राउंड, योर क्लासरूम। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे शहरवासियों को, पूरे पंजाब के वासियों को कि डू नॉट लिमिट योर चिल्ड्रन टू अ क्लासरूम और अ ट्यूशन सेंटर, लेट द वर्ल्ड बी देयर क्लासरूम। पीएम का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। आज आपके साथ एक बेटी बैठी है ना, तो कैसा प्राउड कर रहे हो और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो जो आज भी सोच रखते हैं लड़कियां और लड़कों से कम? सर ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। अभी आप कोई भी आप देख लो, लेट से पेप्सी की सीईओ थी जो इंदिरा नूई हो गए, या आप ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा जहाँ पे लड़कियाँ एक्सेल नहीं कर रही और हमारे देश का नाम नहीं रोशन कर रही। तो अगर पेरेंट्स की ये सोच है कि कल को ये किसी और घर में इनकी शादी हो जानी है, पराया धन है, ये बहुत आई थिंक ये बहुत अनपढ़ता का निशानी कह सकते हो आप। मेरे को लगता है कि जितना आप लड़कों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आप लड़कियों में इन्वेस्ट करें, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें। दैट इज़ द मैसेज। एंड लड़कियां ज़्यादा प्राउड फील कराती है पेरेंट्स को, दैट्स व्हाट आई फील, देन बॉयज़ भी करवाते हैं नो डाउट, बट वी शुडंट बी लिमिटिंग आवर सेल्फ कि ये जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल और जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर की हम उसको उसकी पूरी स्टडीज़ ना करवाएं, इसको एक्सप्लोर ना करें। सो दिस इज़ अ मैसेज कि लड़कियों को जितना ज़्यादा आप लड़कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना लड़कियों में भी इन्वेस्ट करें। है तो आपकी औलाद ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सामना गुप्ता है और मैं ग्रेड 9 की स्टूडेंट हूँ।
मैं उन 4 बच्चों में से थी जिनको यूके जाने का मौका मिला। हमारी ट्रिप 8 दिन की थी और उन 8 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें ये मिली कि हम मिस्टर बोमन ईरानी के साथ पूरे 8 डेज़ स्टे करा है और उनके साथ हमने काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं, उनसे काफ़ी उनके एक्सपीरियंसेस जाने हैं एक्सेट्रा। और हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गए थे, उधर मैंने अपना रेज़ोल्यूशन प्रेज़ेंट किया था। ये एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और हमारे साथ जो मेरे फ्रेंड्स गए थे, बिकॉज़ ऐसा एक्सपीरियंस बार-बार नहीं आता है। एंड जो हमने रिपब्लिक डे पे जो फ्लैग होस्टिंग करी थी इंडियन हाई कमीशन पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बम्स वाला मोमेंट था कि आप एक फॉरेन सॉइल स्पेशली ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर आप फ्लैग होस्ट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। स्पेशली नोइंग कि उन्होंने हमें काफ़ी देर तक कॉलोनाइज रखा था। सो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और नॉलेजेबल था हमारे लिए। आगे क्या एम रहेगा आपका? मेरा एम तो यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ, अपना बेस्ट दूँ और सबसे ज़्यादा कोशिश करूँ कि मैं इनमें जीतूँ। Good morning everyone, this is the delegate representing Shri Asaduddin Owaisi. Today we are here on behalf of the Indo-UK Health and Environment Summit. The United Kingdom and India have shared a political relation for a very long time. The two nations have shared a deep history, values and a commitment to foster global peace and prosperity. The ties between the two countries have evolved around trade, education and the indomitable spirits of people. Trade has been a cornerstone of this relation. Starting from the British East India Company to the present, commerce has bound our economies together. On the diplomatic front, India and the United Kingdom have found common ground on numerous global issues, being it climate change and healthcare, which was discussed in a committee. Now we will begin with a declaration. We affirm the need of cooperative action between India and the United Kingdom. In our committee, we recognize ways to improve the quality of healthcare that can be affordable to all citizens. We are deeply alarmed by the immense deterioration of our global ecological system. We are also deeply concerned about the possible effects of climate change. We would like to mention that during the COVID-19 pandemic in April-May of 2021, UK provided critical medical supplies and aid to India. This included ventilators, oxygen concentrators, etc. Furthermore, we are deeply disturbed by the grave threat to future generations. In our committee, we were fully aware of the need to act drastically and rapidly to reverse the damage caused by human actions. Now, taking into account the need for healthcare infrastructure development, especially with regards to India, we are deeply conscious of the loss of lives and immense sacrifices made by both countries during the COVID-19 pandemic. We are also alarmed by the drastic rise in antibiotic-resistant diseases. Keeping in mind the scale of both the countries in economies and population. Now I would pass it over to my fellow delegates.